Are you guys ready? Okay. Thank you very much. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया आप लोग ने टाइम निकाला। कुछ अहम इश्यूज़ थे जिस पे मैं आज बात करना चाह रहा था। टेक्निकली मैं आज सिर्फ एक ही चीज़ पे बात करने के लिए मैंने आप सबको तकलीफ़ दी है, और वो है सिविल नाफरमानी की तहरीक के हवाले से। पिछले दिनों बारहा हमारे कहने और बार बार उसको बावर कराने के बावजूद टीवी पे और इलेक्ट्रॉनिक एंड प्रिंट मीडिया में हमसे सहाफ़ी बार बार ये सवाल पूछते रहे कि जी क्या सिविल नाफरमानी की तहरीक जारी है, कब शुरू होगी, कैसे होगी। और हम उन्हें बारहा ये बावर कराते रहे कि एक डेडलाइन थी जो खान साहब ने दी थी कि उस तारीख के बाद, संडे का दिन था, उसके बाद जो है वो तहरीक शुरू हो जाएगी। मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही थी कि लोग किस किस्म का ऐलान चाह रहे थे। जब इमरान खान साहब ने ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को इसके फर्स्ट फेज़ के हवाले से डायरेक्ट एक कॉल दे दी, तो उसके बाद, और उस पर एक तारीख़ और दिन भी बता दिया, तो उसके बाद हमें कोई फीता काट के तो सिविल नाफरमानी की तहरीक के फर्स्ट फेज़ का इफ्तिताह नहीं करना था। वो क्योंकि डायरेक्ट कॉल ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए थी और वो उनको दे दी गई, और जैसे ही वो तारीख़ आई उसके बाद वो ऑटोमेटिकली शुरू हो गई। बारहा हम टीवी चैनल्स पे एंकर्स के साथ और सहाफ़ियों के साथ, अपने भाइयों के साथ, आप सबके साथ इंटरेक्ट करते रहे, आपको कहते रहे, और उसके बाद खान साहब एक दफ़ा नहीं बारहा दोबारा कह चुके हैं कि सिविल नाफरमानी की तहरीक जो है वो क्यों ज़रूरी है। सो आज उसी हवाले से मैं सिर्फ चंद गुजारिशात करना चाहता हूँ, और वो ये है कि खान साहब ने दोबारा कहा कि ये तहरीक इसलिए ज़रूरी है कि उस मुल्क में जहाँ पे शख्सी आज़ादी को बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया हो, कानून और आइन को रोज़ पामाल किया जाता हो, निज़ाम का मजाक उड़ाया जा रहा हो, रूल ऑफ लॉ नामी कोई चीज़ ना हो, कारोबार तबाह कर दिया गया हो, मिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान सिर्फ इंटरनेट को स्लो करके जो फ्री लॉन्चर्स हमारे बच्चे मिलियंस ऑफ डॉलर्स पाकिस्तान के लिए कमा के ला रहे हैं, उन्हें उससे महरूम कर दिया गया हो, और सियासी असीरों को 2 साल से ड्रैग किया जा रहा हो फैब्रिकेटेड फेक केसेस के अंदर, लोगों को जमानतों समेत गिरफ्तार कर लिया जाए, पार्लियामेंट के अंदर से अवामी नुमाइंदों को अगवा कर लिया जाए, मुल्क में अमन व अमान नामी कोई चीज़ ना हो, और वो लोग जिनके पास अवामी मैंडेट नहीं है उन्हें इंस्टॉल किया गया हो, जिनको अवाम ने वोट नहीं दिए। तो इन सारी चीज़ों को सामने रखते हुए, और बेशबहा और ऐसी सूरत हाल, ऐसी चीज़ें मौजूद हैं जहाँ पे फिर नागुज़ीर हो गया कि सिविल नाफरमानी की कॉल दिए बगैर फिर गुजारा नहीं था। सो इसलिए खान साहब ने ये सारी चीज़ें, ह्यूमन राइट्स वायलेशंस, सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल, अगेन रूल ऑफ लॉ, ये ऐसी चीज़ें हैं जो जितनी भी तंजीमें कॉमनवेल्थ से लेके यूनाइटेड नेशंस तक आप जितने भी चार्टर पढ़ें, ये 3 चीज़ें अहम तरीन चीज़ें हैं जिनका जिक्र जो है वो उनके चार्टर्स के में उनके बुनियादी तौर पे मौजूद है, और उस पर कंपल्शन है पूरी दुनिया की और उन तमाम सिग्नेटरी कंट्रीज़ की जो उन तंजीमों का हिस्सा है, जो उन इदारों का हिस्सा है, कि वो डेमोक्रेसी के हवाले से, ह्यूमन राइट्स के हवाले से और रूल ऑफ लॉ के हवाले से, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट ट्रायल्स के हवाले से जो है वो आवाज़ उठाए, और उस पर उन लोगों ने आवाज़ उठाई भी है। मैंने लास्ट टाइम भी आपसे डिस्कस किया था। सो सिविल नाफरमानी की तहरीक का जो पहला फेज़ है जो भी जारी है और जारी रहेगा, उसके पहले फेज़ में मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूं, क्योंकि हम कई दफ़ा पहले ये बता चुके हैं कि ये ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की तरसीलात के हवाले से है, कि वो तरसीलात खान साहब ने